नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सिंथेसिस की बात करें तो सिंथेसिस में हम लोगों ने देखा था कि सिंपल सेंटेंस बनाने के 8 तरीके होते हैं। तो आज हम लोग उसी से आगे चलेंगे और जो भी तरीके थे उनके बेसिस पे एक एक करके हम लोग सिंपल सेंटेंस को फ्रेम करने का काम करेंगे। ये हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग किस चीज का यूज करेंगे। सिंपल सेंटेंस टॉपिक था हमारा सिंथेसिस। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस, ठीक है। सिंपल सेंटेंस को हम लोग यूज बनाएंगे पहले यूज करके पार्टिसिपल। ठीक है, तो पार्टिसिपल का यूज करके बनाएंगे सिंपल सेंटेंस। तो पहले जान लेते हैं कि पार्टिसिपल क्या होता है। तो बात करते हैं हम लोग इस पार्टिसिपल की। तो पार्टिसिपल जो है ना, ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। सबसे पहले तो इसकी जानकारी हम लोग ले लें कि ये होता क्या चीज है। तो पार्टिसिपल की बात करेंगे तो ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। नॉन फाइनाइट वर्ब। देखिए, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट दो तरह की वर्ब होती हैं। फाइनाइट वर्ब हम उस वर्ब को बोलते हैं जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए। बट ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, ये सब्जेक्ट और टेंस से किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होती है। और सब्जेक्ट और टेंस से जब प्रभावित नहीं होगी तो ये चेंज नहीं होती है सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखिए ये है तो अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से देखा जाए तो यह है क्या चीज, ये वर्ब। पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से देखा जाए तो यह है एक्चुअल में पार्टिसिपल वर्ब। लेकिन जो इसका फंक्शन है, जो इसका कार्य है वो है, ये करता है एडजेक्टिव की तरह। यानी कि ये काम करता है किसका, एडजेक्टिव का। तो काम इसका क्या है, एडजेक्टिव। और अगर रियलिटी में इसको देखा जाए तो यह है क्या चीज, तो यह है वर्ब। ठीक है, अब इस पार्टिसिपल के जो है ना, हमारे पास 3 रूप निकल गए। मतलब 3 प्रकार के पार्टिसिपल होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है वर्ब के चैप्टर में। इसे हम जानते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से। दूसरा होता है पार्ट्स पार्टिसिपल। और जो तीसरा है हमारा, यह है परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है दोस्तों, अब देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है ना, इसको जब हम बनाते हैं तो हम यूज करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते समय वर्ब की फोर्थ फॉर्म का। इसको बनाते समय हम लोग वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। और पास्ट पार्टिसिपल की बात करें तो इसके लिए हम लोग वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। और परफेक्ट पार्टिसिपल के लिए, परफेक्ट में देखिए प्रेजेंट परफेक्ट भी पढ़ते हैं या पास्ट परफेक्ट भी पढ़ते हैं, तो हम लोग यूज करते हैं हैज, हैव, हैड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे क्या चीज, हैव। और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है अगर हमारा सेंटेंस एक्टिव में है तो इसलिए यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी हैविंग। अब इसको कहते हैं हम लोग हैविंग प्लस V3। ठीक है, तो ये हो गया आपका पार्टिसिपल। अब आते हैं हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हमें यूज पढ़ना क्या चीज है। तो हमें पढ़ना है प्रेजेंट पार्टिसिपल। हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से प्रेजेंट पार्टिसिपल से। ठीक है, तो इतना देख लीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके हम लोग क्या बनाएंगे, सिंथेसिस करेंगे। इसको देख लेते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल को। हालांकि मैंने बताया अभी, प्रेजेंट पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, काम करते हैं एडजेक्टिव का, होती है वर्ब। ठीक है, बनती है किस चीज से, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म से। अब हम लोग इसको अप्लाई कब करेंगे, कहाँ अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए हमें लिखना है कंडीशन टू अप्लाई।
मतलब किस तरह के सेंटेंस में हम लोग इसको यूज करेंगे। तो पहला कंडीशन है इसका, कंडीशन नंबर 1 कि मान लीजिए हमारे पास कोई दो सेंटेंस है, ठीक है। तो पहला कंडीशन है कि दोनों सेंटेंसेस का सब्जेक्ट एक होगा। एक होगा मतलब कि मान लीजिए हमारे पास दो सेंटेंस दिया, यहाँ एक सेंटेंस है और एक सेंटेंस हो गया, ठीक। और यहां इस सेंटेंस का ये सब्जेक्ट है और इस सेंटेंस का ये सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ वर्ब हो गई, यहाँ अदर वर्ड हो गया, यहाँ वर्ब हो गई और यहाँ पे अदर वर्ड हो गया। तो ये जो सब्जेक्ट है ना, ये जो सब्जेक्ट है आपका यहाँ पर और यहाँ पर, तो यहाँ मान लीजिए राधा लिखा हुआ है, तो यहाँ भी सेम क्या रहेगा, राधा। अगर प्रोनाउन यूज करता है तो सी आ जाएगा, ठीक। तो सेम सब्जेक्ट, पहली कंडीशन। कंडीशन नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। कंडीशन नंबर 2 पे चलते हैं। पहला कंडीशन है प्रेजेंट पार्टिसिपल का, जो बनता है बिफोर से, दोनों सेंटेंसेस का जो सब्जेक्ट है वो सेम होगा। अगर यहाँ राधा लिखा है तो यहाँ भी राधा लिखा रहेगा। प्रोनाउन यूज करता है तो हम लोग सी का यूज कर देंगे राधा के लिए, इतना तो कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक। आते हैं दूसरे पे, कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2, पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट तथा पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट तथा दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट समान होगा। मतलब कि हमारे पास मान लीजिए कोई दो सेंटेंस है, ठीक है। तो सेंटेंस के अंदर फ्रेमिंग तो ही होती है ना, पहले सब्जेक्ट होता है, फिर आती है वर्ब, फिर आता है हमारा अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर वही सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर अदर वर्ड या इसको हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है कि पहले सेंटेंस का ये जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, पहले सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है और दूसरे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, ये दोनों सेम होंगे। अगर यहां लिखा है तन्नू, तो यहां भी लिखा रहेगा क्या चीज, तन्नू, ठीक। प्रोनाउन यूज करता है तो सी लिख लेना। पहला कंडीशन था कि पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट और दूसरे सेंटेंस का भी सब्जेक्ट एक समान होगा, मतलब दोनों सेम होंगे। लेकिन जो दूसरा कंडीशन है, दूसरे कंडीशन में ये कहा गया है कि हमारा जो पहले सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है और दूसरे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, पहले सेंटेंस का जो सब ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है, और दूसरे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, ये दोनों सेम होंगे, ठीक। देखिए तीसरा कंडीशन क्या है, कि तीसरा कंडीशन कहता है हमारा कि दोनों सेंटेंसेस के एक्शन के बीच कोई टाइम गैप नहीं होगा, कोई टाइम गैप नहीं होगा। अब इसका क्या मतलब है कहने का, कि हमारे पास मान लीजिए दो सेंटेंस है, ठीक है। वही फिर से लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर अदर वर्ड,
फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर अदर वर्ड। अब देखो जो हमारी वर्ब होती है, खुल गया, हमारी जो वर्ब होती है इसका काम क्या होता है, एक्शन को दिखाना, मतलब ये एक एक्शन वर्ड भी तो होता है, ये भी तो एक एक्शन वर्ड होता है। तो जब ये दोनों एक्शन करेंगे तो इन दोनों के बीच में किसी भी तरह का टाइम गैप नहीं होना चाहिए। ठीक, क्या क्या नहीं होना चाहिए, तो इन दोनों के बीच में टाइम गैप नहीं होना चाहिए, टाइम गैप। एक बार फिर से समझ लेते हैं तीनों कंडीशन। दोनों सेंटेंसेस का जो सब्जेक्ट है वो एक होगा, एक समान होगा। दूसरा कंडीशन कहता है कि जो पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है और दूसरे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो एक समान होगा। और तीसरा कंडीशन कहता है कि जो एक्शन होगा दोनों सेंटेंस के बीच, वो उस एक्शन के बीच में किसी भी तरह का टाइम गैप नहीं होगा, टाइम गैप नहीं होगा, मतलब टाइम गैप नहीं होगा। जैसे सांप को देखते ही वह भाग गया, होता है ना ऐसे। तो इसी तरह के सेंटेंस को इसमें फ्रेम करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन है, देखिए दोनों अलग अलग सेंटेंस है। तनु सा अलायन, ये एक सेंटेंस है और एक सेंटेंस ये है, ठीक है। तनु सा अलायन, तनु ने एक लॉयन को देखा, यानी कि शेर को देखा। सी रैन अवे, और वह भाग गई। ठीक, तो इसमें हमें करना क्या है, पहला कंडीशन जिसको बनाएंगे तो कंडीशन नंबर 1, इसको बनाना कैसे है। देखो पहले इसमें क्या करना है कि जो काम पहले होगा, जो काम पहले होगा उसके वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे। पहले तो आप लोग चेक कर लीजिए कि यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला रूल अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ। दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम है, शेर को देखते ही भाग गई, ये भी अप्लाई हो रहा है। तो पहला कंडीशन है कि जो काम पहले होगा उसको हम लोग, उसके वर्ब को हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे। जो भी चीजें इसमें रिपीट होंगी सेंटेंस के अंदर, कंडीशन नंबर 2, जो भी चीजें इन दोनों सेंटेंस में रिपीट होंगी उसको हम लोग रिमूव कर देंगे। रिपीट होने वाली चीजों को रिमूव करेंगे। रिमूव यानी कि हटा देंगे। ठीक है। तीसरा, जो हमारा दूसरा सेंटेंस होगा उसको हम लोग कॉमा लगा के यूज कर, मतलब लिख देंगे। दूसरा सेंटेंस को, दूसरे वाक्य को कॉमा लगा के लिख देंगे, कॉमा लगाकर लिख देंगे। ठीक है। तो पहले क्या करना हमको, जो काम पहले होगा उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर देना उसके वर्ब को। और दूसरा क्या करना है हमको कि जो चीज रिपीट होगी उसको हम लोग अवॉइड करेंगे, रिमूव करेंगे, हटा देंगे। और तीसरा क्या है कि जो दूसरा वाक्य है उसको, यानी कि दूसरा जो सेंटेंस है उसको हम लोग कॉमा से आगे लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे तनु सा अलायन सेंटेंस है हमारा कि तनु सा अलायन, तनु सा अलायन मतलब कि एक शेर था। मान लो यहाँ पर ये शेर बन गया, शेर बन गई, ये शेर बन गया, शेर है ना, जो भी ये शेर बन गया। और तनु इससे जा रही थी कहीं घूमते घूमते, ये हुई तनु। ठीक, अब ये क्या करी, ये देखी शेर को, सी रैन अवे। तो पहले देखी शेर को कि पहले भाग गई। जाहिर सी बात है कि जब तक शेर को देखेगी नहीं तब तक भागी, मतलब भागेगी क्यों,
तो इसने पहले शेर को देखा, तन्नू ने पहले शेर को देखने का काम किया। तो देखने का काम किया यानी कि सॉ किया, ठीक है। तो जो हमारा वो है उसको हम लोग पहले तो चेंज करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल में। अब एक चीज बताओ कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज तो करेंगे, काम करेगा एडजेक्टिव का। तो एडजेक्टिव का काम कब करता है? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ड्रिंकिंग, ड्रिंक हो गया, और वाटर, वाटर ये एक वर्ब का काम कर रहा है, इसमें लगा दिया आईएनजी, अब बन गया ड्रिंकिंग वाटर। तो ये वाटर क्या है आपका? नाउन। और ये क्या हो गया फिर? ये हो गया आपका, है तो ये वर्ब, लेकिन काम किसका करेगा? तो एडजेक्टिव का। क्यों? क्योंकि अब इस पानी को ये क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है, मतलब पानी के बारे में बता रहे हैं कि पानी किस तरह का है, तो पानी पीने वाला है, ठीक है। तो वैसे ही अब हम इसको जो वर्ब है हमारी ये सॉ, इसको हम चेंज करेंगे किस चीज में? प्रेजेंट पार्टिसिपल में। तो हम लोग लिखेंगे क्या चीज? सा का जो आईएनजी होता है, मतलब बिफोर होता है सीइंग, सीइंग। अब हमको चाहिए क्या चीज? नाउन चाहिए। तो क्या देखी है? अ लॉयन, सीइंग अ लॉयन। इसको कॉमा कर देंगे, पहला सेंटेंस खत्म। सी रैन अवे, सी रैन अवे। सी किसके लिए आया है? तनु के लिए। तो यहाँ पे अगर कहीं यूज हुआ है तनु, अगर यूज हुआ रहता तो हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं, लेकिन हमारा जो नाउन है वो सेंटेंस में यूज नहीं किया गया है। तो जब सेंटेंस में नाउन यूज नहीं किया गया है तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अपने नाउन को यूज करेंगे, प्रोनाउन को यूज नहीं करेंगे। तनु रैन अवे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। एक दो और एग्जांपल लेके देखते हैं, फिर आपको एक्सरसाइज दिया जाएगा करने के लिए। दोस्तों अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि आई वाज हंग्री, आई टुक माई फूड। ठीक, ये दो सेंटेंस है, इन दोनों सेंटेंस को जोड़ के हमें एक सेंटेंस बनाना है। तो ये बताओ कि इसमें क्या है? सेंटेंस का दोनों सब्जेक्ट सेम है, ठीक है। भूख लगी थी, खाना खाया। तो ये बताओ कि मान लो कोई आदमी है यहाँ पे और यहाँ खाना रखा गया है, थरिया में खाना रखा गया है थाली में, ठीक है। अगर इसको भूख लगी तभी तो खाएगा, कि भूख नहीं लगी है फिर भी हुरे जा रहा है अंदर। कॉमन सेंस की बात है कि पहले उसको क्या लगी? भूख लगी। इस बंदे को पहले भूख लगी, फिर इसने क्या किया? खाना खाया। तो हमारा जो वर्ब है वो क्या हो गया? यहाँ पे वाज हो गया। और हम सभी को पता है कि जो हमारा इज एम आर वाज वर्ब, ये जो वर्ब है इसको हम लोग मेन वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं। मेन वर्ब की तरह कब यूज होता है? जब हमारे सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब होती है, तो वो वर्ब चाहे ऑक्सिलरी वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, वो वर्ब हमेशा ही आपका मेन वर्ब की तरह ही काम करेगी, भले ही वो ऑक्सिलरी वर्ब हो। तो यहाँ सब्जेक्ट हो गया और यहाँ पर क्या हो गया? वर्ब, और ये आपका अदर वर्ड में आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वॉज है, सिर्फ एक वर्ब। तो ये है तो एक्चुअल में कौन सी? ऑक्सिलरी वर्ब, लेकिन काम कैसे कर रही है? मेन वर्ब का। तो एक पॉइंट लिख लीजिए नोट करके, एक पॉइंट लिखिए नोट करके, नोट। इज एम आर वाज वर्ब, वाज वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब की तरफ होता है यदि मेन वर्ब की तरफ होता है तो
बीइंग का प्रयोग किया जाता है। बीइंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब ये देखिए हमारा जो वाज जो है यहाँ पे मेन वर्ब की तरह यूज किया गया है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको हम लोग चेंज कर देंगे किस चीज में, बीइंग में। जब इसको हम बीइंग में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, बीइंग हंग्री, भूख लगने पर। ठीक है, आई टुक माई फूड, यहाँ सब्जेक्ट दोनों ही सेम है, तो कॉमा करेंगे और आई टुक माई फूड लिख देंगे। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा ये वाली बात। ठीक, तो ये आपके क्वेश्चन है, द पीपल सॉ द फ्लेम, लोगों ने क्या देखा, फ्लेम देखा। ठीक है, दे रैन टुवर्ड्स द बर्निंग हाउस, और फिर वो लोग भागे किधर, जो घर जल रहा था। मान लीजिए हमारे पास एक घर है, ये एक घर बन गया हमारा, घर कैसे बनता है जी, चलो ऐसे घर बन गया। ठीक है, घर बन गया, इस घर में क्या हुआ है कि आग लगी हुई है, आग लगी हुई है, इसमें से जो फ्लेम है ना ये निकल रहा है, क्या चीज, फ्लेम। यहाँ कुछ लोग इकट्ठे हैं, यहाँ कुछ लोग खड़े हैं, मान लो एक घर है और ये कुछ लोग हैं, इन लोगों ने देखा इस फ्लेम को जो जल रही थी। जब ये घर जल रहा था, जो फ्लेम ये निकल रही थी लाओ, इसको इन लोगों ने देखा, और ये लोग क्या किए कि फिर दौड़ते हुए कहाँ गए, ये जो घर जल रहा था, जो बर्निंग हाउस है ये जलता हुआ घर, तो इसकी तरफ भागे। तो इन लोगों ने क्या देख करके भागा, घर की तरफ। तो पहले जो लोग थे इन लोगों ने पहले फ्लेम देखा, किस चीज का, जो घर जल रहा था उसका फ्लेम देखा, फिर वो लोग दौड़ते हुए गए किधर, घर की तरफ। तो पहले देखा क्या चीज, तो पहले इन लोगों ने फ्लेम को देखा, पहला एक्शन क्या हुआ, देखने का, क्या चीज, तो फ्लेम। तो इसको हम क्या करेंगे, जो वर्ब है हमारी, इसको पार्टिसिपल में चेंज करेंगे, तो सी, देखो सब्जेक्ट मिला लेना, सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट दोनों सेम है, सब्जेक्ट नंबर करें तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट। ठीक, सी द फ्लेम, फ्लेम को देख करके, यहाँ नाउन है और यहाँ प्रोनाउन है। अगर नाउन यहाँ यूज हो जाता तो हम प्रोनाउन यूज करते, लेकिन हमें नाउन को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर प्रोनाउन यूज करेंगे तो पता नहीं चलेगा कौन गया है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे क्या चीज, द पीपल, ये वाला पोर्शन पूरा उठा करके रख देना, रैन टुवर्ड्स द बर्निंग हाउस। फ्लेम को देख करके, मतलब जो लोग थे उसको देख करके, जो लोग थे वो लोग भागे किधर, जो जलता हुआ घर था, जो बर्निंग हाउस था उसकी तरफ लोग भागे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का है, यहाँ पर जो है सब्जेक्ट, लेकिन दूसरे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो नहीं मैच कर रहा है, तो हमें चेक करना है क्या चीज, ऑब्जेक्ट। लॉयन, यहाँ भी लॉयन, यानी कि पहले सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है और दूसरे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है ये दोनों सेम है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अनु सॉ अ लायन, अनु ने एक शेर को देखा। द लायन वाज गोइंग टुवर्ड्स द रिवर, जब अनु ने शेर को देखा तो शेर क्या कर रहा था, तो वो चल रहा था, जा रहा था किधर, नदी की तरफ। मतलब कि शेर पहले ही से एक्शन मूड में है, पहले से मूवमेंट कर रहा है, वो चल रहा है। तो जब देखा गया तो जो शेर था वो क्या कर रहा था, जा रहा था किधर, रिवर की तरफ। तो जो काम पहले होता है उसको लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करते हैं, पता है। तो पहला काम क्या है, शेर के जाने का। देखी तो बात, वो तो जो शेर था, मान लो ये शेर जो है, ये हमारा जो शेर है छुट्टू सा, ये पहले से चल रहा था, चलते जा रहा था। अनु तो इसको बाद में देखिए ना,
अनु जो है इसको बाद में देती है, तो शेर अपना काम पहले का कर रहा था, चलने का, जाने का काम कर रहा था। इसको हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे वही सेम चीज, अनु सॉ अ लायन, अनु सॉ अ लायन, लायन क्या कर रहा था, तो जा रहा था, गोइंग टुवर्ड्स द रिवर। ठीक है, तो अब आपको कुछ मैं क्वेश्चन देता हूं और आप लोग उसको करने का कोशिश करिएगा। तो आपके सामने ये कुछ 10 क्वेश्चन हैं जो कि आप लोगों को होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है आज। इसको आप लोग बनाने का काम करेंगे। जो भी क्वेश्चन आपका फंसता है आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को लिख दीजिएगा, इसको हम अगले क्लास में डिस्कशन में लाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने देखा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके हम लोग किस तरह से सिंथेसिस करते हैं सिंपल सेंटेंसेस का। तो ये 10 क्वेश्चन है। टर्न टू द लेफ्ट, यू विल सी अ ब्यूटी। आई सॉ रितु, शी वॉज ड्राइविंग हर स्कूटी। वी हर्ड अ नॉइज, वी वर अफ्रेड, यानी कि भयभीत हो गए, डर गए। शी एंटर्ड द रूम, शी फाउंड अ डॉल। A man, I saw a man, he was smoking a cigarette. I was walking in the field, I saw a snake, I ran away. He raised his gun, he took aim, he shot the tiger. He drew his sword, he attacked his enemy. Attack होगा ये, attack. The child lost his pen, he began to weep. She went to garden, she plucked flower. ठीक, ये आपका 10 क्वेश्चन है, इसको आप बनाइएगा। जो भी फंसता है क्वेश्चन उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। उसको हम जो अगला क्लास होगा उस क्लास में पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर आगे की क्लास अटेंड करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।